नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है हमें योगा अभ्यास से पहले नहाना चाहिए या योगा अभ्यास के बाद नहाना चाहिए। मेरा कहना यह है हमें बिल्कुल योगा अभ्यास से पहले ही नहाना चाहिए। लेकिन आखिर क्यों? आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को पूरा देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर क्यों हमें स्नान करने के बाद ही योगा अभ्यास करना चाहिए। इसके मैं 5 रीज़न बताने वाली हूँ। पहला, योग सूत्र के अनुसार। योग सूत्र जो महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है। योग सूत्र के साधन पाद के 29 सूत्र में अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधियो अष्टांगांगिनी। इसमें योग के 8 अंग बताए गए हैं। इसे आप योग के 8 सीढ़ी भी बोल सकते हो, जिसको एक के बाद एक पार करके ही आप योग में आगे बढ़ सकते हो। तो इसमें पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। तो इसमें जो दूसरा है ना नियम के अंतर्गत आती है ये चीज़ें। नियम के अंतर्गत एक सूत्र आता है जो साधन पाद के 32 सूत्र में है। शौच, संतोष, तपः, ईश्वर प्रधानानि नियमः। इसमें शौच जो है, शौच का मीनिंग यहाँ पर है शुद्धि। यानी 2 तरह की शुद्धि होती है, एक हमारी आंतरिक शुद्धि, एक बाह्य शुद्धि। तो बाह्य शुद्धि के अंतर्गत आती है हमारी शारीरिक शुद्धि, हमारी कपड़ों की शुद्धि, हमारे आसपास की शुद्धि, हमारे खाने पीने की शुद्धि। तो ये शारीरिक शुद्धि जो आती है उसमें स्नान आता है, जल स्नान। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि महर्षि पतंजलि ने भी हमें बताया है कि अगर आपको योग में आगे बढ़ना है, योगा अभ्यास में जाना है, आसन, प्राणायाम, ध्यान की तरफ जाना है, तो आपको पहले नियम का पालन करना होगा, अपनी साफ़ सफाई पे भी ध्यान देना होगा। इससे ये पता चलता है कि उन्होंने भी बताया है हमें कि स्नान करने के बाद ही हमें योगा अभ्यास करना चाहिए। दूसरी बात, अध्यात्म की दृष्टि से। अध्यात्म की दृष्टि से भी हमें स्नान करने के बाद ही, उसके उपरांत ही हमें योगा अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है जब हम योगा अभ्यास करते हैं तो सिर्फ उसमें आसनों का अभ्यास नहीं करते हैं, उसमें हम मंत्र चैंटिंग करते हैं, ओम नाद करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं जिसमें हम मंत्रों के साथ सूर्य की उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं जिससे हम ध्यान के द्वारा ईश्वर के संपर्क साधते हैं। साथ ही प्राणायाम के द्वारा हम अपने अंतःकरण की शुद्धि करते हैं। तो इसके लिए भी हमें बताया गया है हमारे अध्यात्म में कि पहले तन की शुद्धि फिर मन की शुद्धि। तो यहाँ भी हमें क्लियर हो जाता है कि हमें स्नान करने के बाद ही योगा अभ्यास करना चाहिए। तीसरी बात, एनाटॉमी की दृष्टि से। एनाटॉमी भी हमें कहता है कि हमें योगा अभ्यास से पहले ही नहाना चाहिए। जब भी आप नहाते हैं आपके पूरे बॉडी का रक्त संचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन एक समान हो जाता है। उसके उपरांत जब आप कोई अभ्यास करते हैं, किसी एक बॉडी पार्ट विशेष के लिए करते हैं, जैसे आपने इस हाथ को मजबूत करने के लिए कोई अभ्यास किया, तो अगर पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही से काम कर रहा है तो तत्काल ही इस बॉडी पार्ट को, जैसे कि हाथ को, हमारे तुरंत ही ब्लड पहुंचेगा और ये मजबूत होने, स्ट्रॉन्ग होने में या रिकवर होने में, अगर कहीं दर्द है कुछ रिकवर होने में वो आसानी होगी। साथ ही दूसरी बात ये भी है कि हमारे बॉडी में 72% यानी 2/3 भाग पानी का है। तो हमारे शरीर के ऊपर से जब पानी गुजरता है तो सिर्फ यहाँ पे धूल नहीं हटता है, आंतरिक आयाम पे भी बहुत गहरी शुद्धि होती है। साथ ही जब हम स्नान करते हैं तो हमारे रोम छिद्र खुल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जब हम योगा अभ्यास करते हैं तो पसीने के साथ हमारे अंदर के जो विषाक्त पदार्थ हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। चौथी बात है कि हमारे जो है अध्यात्म के विकास के लिए, खुद के अध्यात्म के विकास के लिए भी ज़रूरी है कि आप स्नान करने के बाद ही योगा अभ्यास करें। आखिर क्यों, ये भी जानते हैं हम। मान लीजिए आप
किसी से मिलते हैं, अगर आपने किसी से शारीरिक या मानसिक संबंध बनाया, अगर आप 5 मिनट के लिए भी किसी का हाथ पकड़ते हैं तो आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है। वो बुरी एनर्जी हो सकती है, अच्छी एनर्जी हो सकती है। और योग का मतलब ही है अपनी ऊर्जाओं को संगठित करना। अगर आप चाहते हो कि दूसरे की एनर्जी आपको इफ़ेक्ट नहीं करे तो आपको स्नान करके ही योगा अभ्यास करना चाहिए, ताकि आप अपनी बिखरी हुई एनर्जी को, जो ब्रह्मांड में बिखरी हुई आपकी एनर्जी, उसको संगठित कर सकें। 5वीं बात है जो ज़्यादा मायने नहीं रखती लेकिन फिर भी मायने रखती है। जैसे कि जब भी हम योगाभ्यास कर रहे हैं, उसमें ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, हमें स्थिर बैठना होता है, स्थिरम सुखम आसनम। तो जब हम स्थिर बैठते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमारा बॉडी कंफर्ट रहे। अगर हम नहाते नहीं हैं तो कहीं खुजली हो सकता है, इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, अनकंफर्टेबल हो सकता है, बदबू आ सकती है पसीने से। तो इसके लिए भी हमें नहाने के बाद ही योगाभ्यास करना चाहिए। हमें लगता है आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपको स्नान करने के बाद ही योगा अभ्यास करना चाहिए। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न आपके मन में हो रहा हो, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।